देखो आपने जो नॉन स्टॉप डिमांड बनाई है उसको हम चेक कर रहे हैं और उसी हिसाब से जो कुछ सुधार वो बताएंगे और उसको कैसे बनाते क्या करते पूरी देखिए आपको कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप जॉब सेक्शन कर सकते हैं। आपने ये डिमांड बनाई है एक मास्टर स्पीड इलेक्ट्रिक टाइप और देन 70 मीटर ब्रांड एमएससी मास्टर डिटेल इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट प्रोडक्ट 1 और जैन कॉन्टैक्ट नंबर दिया है डेट दिया और ठीक है। और इसको हम चेक करें जो कुछ भी कमी होगी हम बता देंगे। देखो सबसे पहले डिमांड हो रहा है ठीक है। इसमें हम जब इसको डिमांड नंबर इसमें मिल जाता है हमको और इन्वेंटर का नाम आ जाता है तो ये डिमांड नंबर ऑटो फिल होता है या ऑटो फिल आता है। डिमांड नंबर और इन्वेंटर जो है ऑटो फिल आता है और हमको ये फंड अवेलेबिलिटी ये डालना पड़ता है। इसमें आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं ठीक है। और पर्पज में फॉर ओसी मेंटेनेंस ये आपने लिखा है जो आपका पर्पज है। और अगर ये पीएससी आइटम है तो हम इसमें 2 चांस करते हैं सिर्फ यस और नो। अगर हम पीएससी बनाएंगे तो पीएससी का हमको सर्टिफिकेट देने का तरीका ये है कि आप सर्टिफिकेट लगाएंगे नहीं। इसमें पीएससी जब हम डालते हैं जैसे हमने पीएससी डाल दिया ना जैसे तो पीएससी का इसमें सपोज कर लीजिए जैसे पीएससी बनाना है तो हमने पीएससी कर दिया ठीक है। और सेफ्टी या पैसे नेसिटी भी कर सकते हैं इसमें ठीक है। और हमने केवल पीएससी करके हम सेव करेंगे तो इसमें पीएससी के लिए अलग से ये पीएससी जब हम बनाएंगे तो पीएससी का टैब अलग से खुलेगा और जब तक आप इसको यस नहीं करेंगे तब तक ये टेप नहीं खुलता। अब पीएससी टेप के लिए क्या करेंगे हम पीएससी टेप में हम जब इसको खोलते हैं तो हमारे पास ये परफॉर्मा खुलता है। इस परफॉर्मे को हमको कंप्लीट करके देना है। सेम है मेकर्स नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल एजेंट नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल एजेंट नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल ये सब उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आप सेलेक्ट करें ठीक है ना। और उसके बाद उसमें ये डिस्क्रिप्शन आ जाता है और इसमें आता है नो अदर मेक ब्रांड ओनली फॉर मैन्युफैक्चर सिमिलर आर्टिकल इज नॉट मैन्युफैक्चर सोल्ड बाय एनी अदर मतलब इसमें आपको ए या सी में टिक लगाना है ठीक है। तो ये वाली टिक ऑलरेडी रहती है इसमें आपको इन दो में एक में करना है। नंबर ए में करते हैं तो इसके लिए प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। नंबर सी में करते हैं तो प्रोसेस का लेवल कम रहता है पीएससी के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ अगर आपने पीएससी बनाया तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन आप लिखें कि पीएससी बनाने का क्या ठीक है और सेव एंड ड्राफ्ट करेंगे। इसके बाद जो कंपनी अथॉरिटी है जैसे DPRD है जैसे NDPRD है किसके लेवल का है वो वहाँ जाती है। जब तक ये अप्रूव नहीं हो जाएगा तब तक आपकी डिमांड कुछ प्रोसेस नहीं होगा। इसमें प्रोसेस हो जाएगी लेकिन वो प्रोसेस नहीं कर सकती क्योंकि पीएससी का अप्रूवल ठीक है। अप्रूवल मीन पीएससी का जो आपका PDF स्टेटस जो यहाँ दिखा है नोट करने के ये PDF इसमें बनेगा और आप अलग से पीएससी का तो ये पीएससी का मैंने आपको बताया वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन पीएससी के बारे में थोड़ी जानकारी तभी आप बनाएंगे कुछ करेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं डिमांड हेडर और डिमांड हेडर पे हमको पीएससी नहीं है तो हम इसको यस की जगह नो कर देंगे। तो ये हमारा अभी इसमें था हट गया ना
टेप जैसी हमने इसको किया वैसी हट गई, ठीक है। अब ये सेफ्टी टेक्नोसिटी, सेफ्टी से मतलब क्या है कि आप जब सेफ्टी का कोई भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं, सेफ्टी का कोई भी मटेरियल मंगाते हैं, वो मटेरियल जो आपकी सेफ्टी आइटम जिसमें होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सेफ्टी लिख दिया तो सेफ्टी हो गया। सेफ्टी को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास सेफ्टी की लिस्ट हो, जो भी है उसका पीओ हो, सेफ्टी का पीओ भी लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये आपने यस कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपकी रेटिंग जो होती है 2.5 लाख के ऊपर वो नहीं होगी, आपकी रेटिंग 10 लाख क्योंकि सेफ्टी आइटम की जो आपकी एसओपी है 1.3 तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब सेफ्टी आइटम है तो उसके लिए आपको रेटिंग आपको 10 लाख के ऊपर करना है। इसलिए इसमें अब यूडीएम में बहुत अच्छा सिस्टम है कि आपने सपोज करिए इसमें सेंसर एस्टिमेट लगाया, तो सेंसर एस्टिमेट लगाते ही इसमें रेटिंग का मामला खत्म हो जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि आप गलती कर रहे हैं, कि आप गलती करने का सवाल ही होता है इसमें। आपने यहाँ यस कर दिया तो आप 2.5 लाख के ऊपर की डिमांड भेज सकते हैं। आपने यस से नो किया यहाँ पे, जैसे नो करेंगे तो इसमें क्या है, डिमांड आपकी 2.5 लाख के ऊपर बगैर रेटिंग के जाएगी। समझ गए, डिवीजन लेवल पे ऑफिसर वो है। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो पहले आपको मैंने बताया पीएसी के लगाते ही आपके पास में जैसे इसको आप सपोज करिए सेव किया, जैसे ही आपने सेव किया तो पीएसी का टेप खुल गया, राइट। अब पीएसी का टेप खुल गया तो आपको पीएसी की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। पीएसी का ये टेप खोल के आप इसको कंप्लीट करके और जो एसओपी के अनुसार जितना अमाउंट है, अमाउंट के हिसाब से इसकी एसओपी के हिसाब से जो इंचार्ज ऑफिसर हैं तो अप्रूव करने के लिए आप वहाँ भेजेंगे स्टेट प्राप्त करके, तो वो अप्रूव करेंगे। जब वो अप्रूव करेंगे तो पीडीएफ स्टेटस आपको दिखेगा, और पीडीएफ स्टेटस जो आपको इसमें आप चाहें तो जब ये डिमांड पूरी प्रीव्यू बनता है ना, तो प्रीव्यू में क्या है कि आपको यहाँ पे आप पीएससी का अलग से, जैसे ये पीएससी लिखा है ना, ऐसे जब वो स्टेटस तैयार हो जाता है, पीडीएफ तैयार हो जाती है, तो यहाँ पे पीडीएफ आपको अलग से, जैसे बीयू एनएस डिमांड पीडीएफ, ऐसी बीयू पीडीएफ आपको पीएससी आप यहाँ से सर्टिफिकेट अलग से दिखा दें, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने जनरल चीज़ें बताई। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। अभी आपने देखा इसको मैंने नो कर दिया, नो कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है नॉर्मल कंडीशन जो हम बनाते हैं आ गया, ना तो मेरा सेफ्टी आइटम है ना मेरा पीएससी है। अब आता है सब्जेक्ट सेंसर एस्टिमेट। सेंसर एस्टिमेट जब भी कोई भी सेंसर एस्टिमेट नंबर उसका है तो हम इसमें सेंसर नंबर डालेंगे और उसकी जो डेट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद एस्टिमेट आइटम कौन सा है वो नंबर, परचेज टाइप। अब परचेज टाइप में भी आप देखो, परचेज टाइप देखो, ट्रैक सप्लाई, ट्रैक मशीन, मेडिकल या मेडिकल कंटेनर, अदर परचेज। हमारा जो भी आइटम आ रहा है वो स्टोर डिपो आ रहा है, तो हम यहाँ पे प्रो स्टोर डिपो सेलेक्ट करेंगे, और ये आपकी होती है परचेजिंग रेलवे, आपकी कौन सी रेलवे उसको आप सेलेक्ट करेंगे, राइट है। अब आपकी WCR है तो WCR आपने सेलेक्ट कर लिया। अब WCR में भी कोटा डिवीजन है कि आपका जो है जबलपुर डिवीजन है, या फिर आपका भोपाल डिवीजन है, या DSB भोपाल है, जो भी है सभी इसमें दिए हुए हैं, तो आप सेलेक्ट करेंगे, जो आप सेलेक्ट करेंगे वो है। इसका ध्यान रखना पड़ता है, अगर ये गलती हो जाता है तो आपको फिर लास्ट में आपकी जो है जब परचेज ब्यूरो में जाती है वो परचेज ब्यूरो आपको वापस कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर नहीं। अब बिल पेइंग ऑफिसर में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपने ये सेलेक्ट किया तो आपका सीनियर डीएसएम कोटा है, तो आप जैसे आपका सीनियर डीएसएम कोटा है तो सीनियर डीएसएम कोटा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसको जैसे आपका ये है सीनियर या। अब इस तरह से आने के बाद फिर हम इसको सेव कर देंगे। सेव करते ही हमारे को ये नंबर डिमांड एडर और नॉन स्टॉप डिमांड सेव सक्सेसफुली प्रोसीड प्रोवाइड अदर डिटेल्स करो, मतलब आप और भी जो पेज हैं उनके हिसाब से अपने। अब आइटम एंड कंसाइनी पे आते हैं, इसमें हमें क्या करना है,
सप्लाई। अब इसमें क्या ऑप्शन आ रहे हैं, सप्लाई है कि सर्विस है, एमसी है, इधर है एसेंशियल स्पेयर है, एसेंशियल सर्विस है। अपन एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हम सप्लाई देते हैं, क्योंकि हम जो हम टेंडर कर रहे हैं वो सप्लाई देते हैं, तो हम सप्लाई के लिए करेंगे। अब इसके बाद हम करते हैं सर्च आइटम। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आइटम है उसका डिस्क्रिप्शन या लिखते हैं, उसको सर्च करते हैं, है ना। सर्च करने के बाद उसका जो सीरियल नंबर है, जो सब्जेक्ट अभी सबको इसमें बताई देती है इस तरह से। एक मिनट, मान लीजिए जैसे कि ये आइटम मैंने किया, राइट है, ये हमारा आइटम है, नया सीरियल नंबर देने के बाद ये मान लीजिए आइटम है। अब मान लीजिए चलो ये मेरा ये सीरियल नंबर है, हम इस सीरियल नंबर को जैसे कि दोबारा कर देते हैं इसको, है ना। ठीक है, इसको मैंने किया 3,918 रुपये 88 पैसे। ठीक है सर। अब मान लीजिए इसको मैंने संशोधन करना है, कुछ करना है, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, वो सीरियल नंबर वहाँ डालते हैं। एक मिनट इसको रहने दो। अब हम सप्लाई में जाते हैं, सर्च को करते हैं, तो यहाँ हमने सर्च किया, ये सीरियल नंबर डाला, सर्च करेंगे तो हमने जो आइटम लिखा है वही है। अब इसमें हमारे साथ एक ऑप्शन है, ऐड वेरिएंट करेंगे तो हमारा ये आइटम का दूसरा नंबर हमको कंप्यूटर दे देगा, और सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये मेरा सेलेक्ट हो गया। अब इसमें हमें अमाउंट डालना है, अमाउंट मैंने डाला है 3,918 रुपये 88 पैसे। हमारा पी के हिसाब से ये रेट है 3,918 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पे वेदर सेलेक्ट, वेदर स्टॉक किया तो इसमें हमारा सीएल नहीं, स्टॉक आइटम नहीं है, तो नो कर देंगे। अगर हम यस करते हैं तो हमें यहाँ पे मतलब पीएल नंबर जहाँ लिखा हुआ हमें डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे। अब यूनिट में आते हैं, यूनिट में क्या है कि हमारा नंबर में, पेयर में, शेप में, जिसमें भी है उस यूनिट पे हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारी यूनिट है नंबर, तो नंबर में सेलेक्ट करेंगे, तो जब नंबर सेलेक्ट करें तो नंबर आ जाएगा। अब वारंटी पीरियड, जैसे वारंटी पीरियड में हमारे पास एज पर IRS कंडीशन है, कस्टमाइज है, नॉट टू एज पर IRS में करेंगे तो ये 30 महीने हो गए, कस्टमाइज करेंगे तो ये आप अपने हिसाब से डालें। और नॉट टू स्पेसिफाई का मतलब है कि कुछ आइटम ऐसे हैं जो OEM वाले जिसकी वारंटी देते हैं उसको आपको पता नहीं है, तो आप नॉट टू भी स्पेसिफाई लिख सकते हैं, उसमें आप लिख दीजिए कि वारंटी एज पर OEM, है ना, OEM शब्द। ठीक है, तो अभी मान लीजिए एज पर आगे रहते तो अब इसमें आता है वेदर टू बी प्रिफर्ड फ्रॉम अप्रूव वेंडर। अगर ये अप्रूव वेंडर सोर्सेज में है, वेंडर डायरेक्टिव है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नो कर दीजिए। तो यस करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन खुलता है, तो ये किसमें है उसमें आपको, है ना। अभी मान लीजिए मैंने इसको लिया कोर में है ना, और ये RDS में है, दोनों में है। ठीक है, तो ये जैसे हम करेंगे, अब मान लीजिए हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको नो कर देते हैं, नो करते ही ये सब हट जाएगा। ठीक है, अब आता है स्टेज इंस्पेक्शन होगा। स्टेज इंस्पेक्शन का मतलब ये कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनका राम ऐसे रहने चाहिए, चेक करवाना पड़ता है। उसके बाद जब वो तैयार हो जाता है तो उसे चेक कराना पड़ता है। तो इसमें हमें स्टेज इंस्पेक्शन ये स्टोर डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि आपका एक स्टेज में हो जाएगा, ये 2 स्टेज में हो जाएगा। तो इसमें हम नो ही लिखते हैं क्योंकि ये अपना कॉन्ट्रैक्ट वायर के लिए है। प्रॉपर के जो भी वायर्स हैं जिनका रॉ मटेरियल आता है उनका ड्रम का भी चेक होता है, ड्रम का भी वजन देखा जाता है, रॉ मटेरियल को भी देखा जाता है। उसके बाद फिर दोबारा आपको जो है अपन ही डिसाइड करते हैं। नहीं, मैं तो डिसाइड नहीं करता हूँ, लेकिन ये इसको डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है। अगर आपको कुछ है तो आप लिख सकते हैं। आप मान लीजिए सब कुछ कर दिया आपने, यस कर दिया। अब यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने इंस्पेक्शन है, 1 2 3 4 5। अब इसका डिसीजन करने के लिए इसका डिसीजन अपन कैसे करें, इसीलिए मैं इसको नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें 2 इंस्पेक्शन कराने हैं, तो जस्टिफाइड भी होना चाहिए 2 क्यों कराने हैं। वो भी आपके अधिक 3 कराने, 4 कराने, जो भी है इसमें 5 तक का गुंजाइश है। लेकिन हमें जानकारी नहीं है तो हम जबरदस्ती इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम अपने
स्टोर डिपार्टमेंट अगर पूछेगा तो हम अपनी राय दे सकते हैं, नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि हमारा काम नहीं रुक रहा है। बराबर। अब हम इसको सेव आइटम करेंगे तो ये जैसे हम सेव आइटम करेंगे तो हमारे सामने समस्या आ रही है कि हमारा ये आइटम अंडर मेंटेनेंस अभी डिमांड अंडर मेंटेनेंस में हो गई है ना। तो कोई बात आगे बढ़ते हैं, कैसे हो जाएगा डिटेल आ जाएगी। ये हमारा सेव हो जाएगा, ये सेल आ जाएगी, है ना। अभी हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारा सिस्टम इसी तरह से रहेगा। तो अभी मैंने आइए आपने अभी मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया। ओहो अभी इसमें हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा अभी साइट बंद हो गई है, मेंटेनेंस में है। आज के लिए अब हम 5:30 बजे बात करेंगे तो ये अधूरा वीडियो हम कल पूरा, ठीक है, इसको हमने बंद कर देते। तो आपकी समझ में आ गया, पीएससी आइटम के बारे में समझा, बिल्कुल और सेफ्टी आइटम के बारे में समझा, अभी डिमांड आप और मुझे देंगे आइटम मैं बनाऊंगा। और कंसाइनी का कैसे क्या इस्तेमाल करना है, क्या करना है, वो हमने आपको अभी बता डिमांड आप मुझे देंगे, राजू मैं बना करके मैं सर्च आइटम के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो हम इसका वीडियो आज यहाँ